दिस इज़ राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। कुछ टेक्निकल ग्लिच था, अगर आप लोग बोलेंगे तो हम ये दोबारा से टॉपिक एक बार बोर्ड पे भी डिस्कस कर लेंगे, बट अभी हम वॉइस ओवर वीडियो देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि ये लॉन्ग या शॉर्ट किसी ना किसी में आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। पृष्ठ पोषण क्या है या प्रतिपुष्टि क्या है या फीडबैक क्या है, आप लोग इंग्लिश में याद रखें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि हिंदी में इसी चीज़ के और भी कई नाम आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। देखिए पृष्ठ पोषण क्या है, हर इंसान मतलब दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब ये चाहते हैं, अगर सच में कोई चाहता है कि उसे सही फीडबैक मिले कि वो कैसा काम कर रहा है ये जानने के लिए मिले, तो वो यही जानना चाहता है कि मैं कैसा काम कर रहा हूँ। मतलब दुनिया का हर ये इंसान चाहता है, जैसे मैं ही ये वीडियो बना रही हूँ तो आप लोग क्या है कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताते हैं कि मैम समझ आया, नहीं समझ आया, ये टॉपिक समझ आया, ये बता दीजिए। तो क्या है मुझे फीडबैक मिल रहा है कि हाँ मुझे यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है या मैंने यहाँ पे गलती की। तो क्या है मुझे फीडबैक मिल रहा है, मुझे प्रतिक्रिया मिल रही है आप लोगों की, यानी क्रिया की प्रतिक्रिया मिलना ही पृष्ठ पोषण है। यहाँ पे क्या होगा, आप छात्रों को बताएंगे कि वो कौन सा काम कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब कहाँ पे वो गलती कर रहे हैं, और जहाँ पे गलती कर रहे हैं फीडबैक के द्वारा आप उसे सुधार भी सकते हैं। और जब जो हमारे छात्र हैं वो गलती करते हैं तो टीचर्स को भी फीडबैक मिलता है कि बच्चों ने कहाँ पे गलती की, और गलती की तो क्यों की, क्योंकि टीचर के पढ़ाने में कहीं ना कहीं कमी रह गई होगी। तो इस बेसिस पे टीचर्स को भी क्या मिलता है, फीडबैक मिलता है। यहाँ पे अगर हम एक डेफिनेशन देखें सही से, तो जो हमारे छात्र हैं वो क्या करेंगे, परफॉर्मेंस करेंगे। जैसे टीचर ने कोई टॉपिक पढ़ाया, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पुट किया, तो छात्र क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस का आंसर कर रहे हैं। तो जो टीचर है वो क्या करेगा, बच्चों को शाबाश कहेगा या बहुत अच्छा कहेगा, या उनके जो उसने उत्तर दिया उसको दोहरा देगा, या शाम पट पे लिख देगा यानी ब्लैक बोर्ड पे लिख देगा। तो वो क्या है, एक तरीके का फीडबैक है, जिससे कि बच्चों पे प्रभाव पड़ता है। मतलब बच्चों को लगता है कि हाँ जो सर हैं या मैडम है वो मेरी भी कुछ वैल्यू है, या मतलब जो टीचर या सर है वो मेरी भी बातों को सुन रहे हैं, और उसको क्या है अच्छा लगता है। ये कई तरीके से दिया जा सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसका भाग ये होता है कि बच्चों में सुधार आता है, उनके व्यवहार में परिवर्तन आता है इससे, और वो एक तरीके से रेडी हो जाते हैं किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, है ना। बच्चा हमेशा याद रखता है कि कौन से टीचर ने उसका कंधा थपथपाया था, कौन से टीचर ने उसके लिए क्लैपिंग करवाई थी, ये सारी चीज़ें, या चॉकलेट दी थी सर ने, तो ये सारी चीज़ें वो याद रखता है, छोटे छोटे अचीवमेंट उसको याद रहते हैं। तो क्या है, पृष्ठ पोषण एक बहुत अच्छा तरीका है बच्चों को रीइंफोर्स करने का, उनको पुनर्वलन देने का, जिससे कि बच्चे क्या करते हैं, सीखने में और ज़्यादा रत हो जाते हैं, या हम कह सकते हैं एक तरीके से वो जो भी सीख रहे हैं उसमें और ज़्यादा सुधार करने की कोशिश करते हैं। और ये जो है मोटिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे में मोटिवेशन उत्पन्न करना, अभिप्रेरणा देना एक टीचर का काम होता है। और जब टीचर्स फीडबैक देते हैं कि बच्चे कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, कहाँ पे गलती कर रहे हैं, तो टीचर उनमें सुधार रहा है, तो क्या है बच्चे उस चीज़ के लिए प्रेरित हो रहे हैं कि हाँ टीचर्स हम पे भी कुछ ध्यान रख रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं, ये इंपॉर्टेंट रोल इसलिए निभा रहा है जो फीडबैक है, जो प्रतिपुष्टि है, जिससे कि बच्चों को जो है वो सकारात्मकता प्राप्त हो रही है, वो सीखने के लिए एक तरीके से बिल्कुल रेडी हो रहे हैं, है ना। यहाँ पे बच्चों को पता चल रहा है कि वो कौन सा काम सही, कौन सा काम गलत कर रहे हैं, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपका जो कहने का तरीका है या आपका लिखने का जो वे है, आपने कहा कुछ और बच्चों को समझ कुछ आ गया, तो हो सकता है उनके ऊपर उस चीज़ का नेगेटिव इफेक्ट पड़ जाए। तो टीचर्स को यहाँ पे जो भी बोलना है वो सोच समझ के बोलना है, क्योंकि अगर आपने गुस्से में कहीं पे फीडबैक दे दिया तो बच्चे के ऊपर गलत इफेक्ट पड़ जाएगा, उसे लगेगा पता नहीं टीचर ने क्या कह दिया है, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं था। तो इस बेसिस पे क्या है, टीचर्स को ध्यान रखना पड़ता है उतार चढ़ाव में कि वो किस तरीके से प्रेजेंटेशन देंगे या किस तरीके से बच्चे को फीडबैक देंगे, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और यहाँ पे क्या है, इसका क्या प्रभाव है, तो अधिगम में सुधार, यानी बच्चे जो भी सीख रहे हैं, जो भी अधिगम वो कर रहे हैं, उनमें क्या होता है, सुधार होता है, और टीचर भी इसमें क्या करता है, हेल्प करता है, और साथ में व्यवहार में परिवर्तन ही लर्निंग है, तो वो भी बच्चों की अच्छे से हो पाती है। अब इसके द्वारा क्या होता है, बच्चे में एक पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप हो पाती है, वो ठीक ढंग से सही डायरेक्शन में सोचता है, कंपैरिजन नहीं करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, अच्छा सोचेगा और उसे लगता
लगता है कि हाँ अब मैं भी कर लूँगा। वहाँ पे जब आप फीडबैक देते हैं तो चाहे वो कम IQ वाला बच्चा हो या ज़्यादा IQ वाला बच्चा हो, सभी क्या होते हैं, सीखने के लिए प्रोत्साहित हो जाते हैं और लर्निंग करने के लिए प्रोत्साहित हो जाते हैं इसके माध्यम से जो हमारा फीडबैक है। और फीडबैक आप प्राइज़ दे सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, प्राइज़ दे सकते हैं, हम कॉपी में स्माइलीज बना सकते हैं, बहुत तरीके से होता है। और जो हमारा मौखिक जो हमारा फीडबैक है उसको भी अभी हम जानेंगे और लिखित भी जानेंगे, तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, ये जो हमारा पृष्ठ पोषण है या फीडबैक है वो तत्कालिक दिया जाए, इसमें कुछ अंतराल नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि टीचर ने कुछ पूछा बच्चे से और बच्चे ने रिस्पॉन्स किया, फिर आप क्या कर रहे हैं, किसी और बच्चे से पूछ रहे हैं और उसने गलत बता दिया, उसके बाद आपने उस बच्चे को क्या कहा, हाँ बेटा तुमने बहुत अच्छा उत्तर दिया था, तुम्हारा उत्तर सही था। तो ये क्या है, ये गलत तरीका है। जैसे आपने किसी बच्चे से पूछा और उसकी प्रतिक्रिया आई, वैसे ही आप क्या करेंगे, अपना रिस्पॉन्स देंगे, है ना। जैसे आपने कुछ क्वेश्चन पूछा और बच्चे ने अपनी अनुक्रिया की और साथ में आपने क्या किया, उस पर रिस्पॉन्स दिया, हाँ बेटा तुम्हारा उत्तर ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। ऐसे आप क्या करेंगे, तुरंत रिस्पॉन्स करेंगे, उसमें अंतराल नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ एक तरीके से गैप नहीं होना चाहिए। फीडबैक में बच्चा उत्तर का मतलब जो भी क्वेश्चन आपने किया है उसका आंसर करेगा और आप फटाफट से उसे फीडबैक देंगे, ठीक है, जिसका इफेक्ट बच्चे पे अच्छा पड़ेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, कुछ समय लेते हैं, जैसे बच्चे ने कुछ आंसर किया और उसके बाद आप 10 मिनट बाद उससे कह रहे हैं अच्छा बहुत अच्छा, तो इसका इफेक्ट बच्चे पे नहीं पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, स्पष्टता होनी चाहिए। अभी मैंने बताया भी था कि आप जो भी बोल रहे हैं सोच समझ के बोलेंगे, उतार चढ़ाव उसमें होगा, है ना, बिल्कुल ठीक ढंग से बोलेंगे। अगर आप लिखित पृष्ठ पोषण दे रहे हैं तो आपके लिखने में भी स्पष्टता होनी चाहिए, एटलीस्ट बच्चे को समझ आए, है ना, कि टीचर ने एक्चुअली लिखा क्या है। ऐसा ना हो कि वो कुछ गलत मतलब निकाल ले उसका, तो वो सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। यहाँ पे हम देख ही चुके थे कि छात्र की जो भी परफॉर्मेंस करेंगे, शिक्षक द्वारा जो भी प्रक्रिया नहीं, यहाँ पे प्रतिक्रिया आएगा, तो जो भी प्रतिक्रिया दी जाएगी, जो भी टीचर का रिस्पांस होगा छात्रों की परफॉर्मेंस के ऊपर, जो हमारे टीचर्स हैं वो पहली प्रतिक्रिया देंगे, रिस्पांस करेंगे, वही क्या कहलाएगा, पृष्ठ पोषण कहलाएगा। अभी इससे रिलेटेड बहुत सारी हमारी परिभाषाएं हैं, उसको भी देखते हैं। पहले आते हैं बर्टोल आते हैं और मार्टिन आते हैं। वो कहते हैं पृष्ठ पोषण यानी जो फीडबैक है प्राप्तकर्ता द्वारा प्राथमिक व्याख्यायित प्रक्रिया होती है। यानी प्राप्तकर्ता, यहाँ पे छात्रों की बात हो रही है, क्या करते हैं, टीचर्स क्या कर रहे हैं, व्याख्यायित प्रक्रिया कर रहे हैं, यानी उनको बता रहे हैं कि वो कहाँ पे सही कहाँ पे गलत और कैसे किस काम को करना है, सही डायरेक्शन भी देते हैं। यहीं पे क्या करते हैं टीचर्स, ठीक है। तो अभी जो बॉबी एवं अन्य क्या कहते हैं कि पृष्ठ पोषण प्राप्तकर्ता द्वारा दी गई अनुक्रिया है। यानी जो छात्र हैं वो क्या कर रहे हैं, अपनी अनुक्रिया दे रहे हैं, अपना परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जो प्रदाता को यह बताती है, यानी टीचर्स को यह बताती है कि संप्रेषण को समान रूप से प्राप्त किया जा रहा है। यानी जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, अभी तक पढ़ाया हुआ है, वो बच्चों पे इफेक्ट डाल रहा है, या बच्चे उससे प्रभावित हो रहे हैं, या बच्चे उससे सीख रहे हैं, जिससे पता चल पा रहा है। अब देखिए जो हमारे पृष्ठ पोषण है उसकी विशेषताएं क्या हैं। तो पृष्ठ पोषण की विशेषताएं क्या हैं, आकलन प्रारूप का भाग जो है होना चाहिए। यानी आकलन करेंगे हम बच्चे का, हम बच्चे को असेस कर रहे हैं फीडबैक के बेसिस पे। तो यानी जो फीडबैक है वो एक तरीके से असेसमेंट का ही भाग है, जिससे कि हम बच्चों को पता कर पा रहे हैं कि बच्चों ने कितना क्या सीख लिया है, कैसे सीखा है, और कहाँ पे उन्होंने गलती की है, तो कहाँ पे उन्हें रेमेडियल टीचिंग देने की ज़रूरत, रेमेडियल एक तरीके से हम कह सकते हैं उपचार देने की ज़रूरत है ना, कहाँ पे उनका निदान करना है, कहाँ पे उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो ये सारी चीज़ें क्या है हम देखेंगे, यानी असेसमेंट का ही भाग होना चाहिए जो हमारा फीडबैक है। आप उसको अदर किसी एक्टिविटी पे फीडबैक नहीं देंगे, बल्कि आप उनको असेस कर रहे हैं, उसी टॉपिक पे आप क्या करेंगे, उनको फीडबैक देंगे। यहाँ पे रचनात्मक हो जो भी आपका फीडबैक हो, ताकि वो अभ्यास के लिए जो आप प्रैक्टिस करवा रहे हैं उसके लिए वो क्या हो, प्रोत्साहित हो, मोटिवेट हो। तो यानी जो भी आप फीडबैक दे रहे हैं वो इफेक्टिव होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, जो भी, और कहने का जो तरीका है वो भी मतलब बेटर होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। निश्चित समय अंतराल पे देंगे ताकि वो जो भी आगे के उत्तर दें या रिस्पॉन्सेस दें वो क्या कर सके, उनको और अच्छे ढंग से देने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप बच्चे की कॉपी पे गुड लिख देते हैं तो वो बच्चा सीखने के लिए और ज़्यादा क्या है, मोटिवेट हो जाता है कि सर आज मैंने अच्छा किया, कल मैं और अच्छा करूँगा सर। यानी टीचर्स का भरोसा जो है मतलब बहुत ज़्यादा मैटर करता है बच्चों के ऊपर। अगर आपने एक पिछड़े जो जिसका IQ कम है उसको अगर आपने एक बार गुड दे दिया या स्माइली दे दी, है ना, तो क्या होगा, वो और ज़्यादा मोटिवेट हो जाएगा
किसी भी काम को करने के लिए। तो कुल मिला के आपको ध्यान रखना है हर बच्चे का, और हर बच्चे को ठीक तरीके से फीडबैक देना है, प्रतिपुष्टि देनी है कि वो किस तरीके से काम कर रहा है। अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उसको बताना, उसको फीडबैक देना, और अगर उसकी कहीं गलती है तो उसको उस बेसिस पे पहले गलती में सुधार भी करना। ठीक है, फीडबैक तो देना, साथ में सुधार भी उनको करवाना। ये सारी चीज़ें क्या है, टीचर्स की जिम्मेदारी है। और इस प्रकार उन्हें फीडबैक देना होता है कि बच्चे को याद रहे कि उन्हें किस टॉपिक पे या किस चीज़ पे, किस क्रिया पे, किस एक्टिविटी पे उन्हें फीडबैक मिला था। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, फीडबैक उन्हें देंगे। और कोई भी आप क्राइटेरिया या कोई भी मानदंड या मानक सेट नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, बच्चों को उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे फीडबैक देंगे या फिर प्रतिपुष्टि देंगे। आप कुछ भी प्राइज़ दे सकते हैं, या हम कह सकते हैं आप स्माइली दे सकते हैं, गुड कह सकते हैं, या चॉकलेट दे सकते हैं बच्चों को। तो ये चीज़ें बच्चे को याद रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, फीडबैक में आती हैं। उसी तरीके से हम कह रहे हैं कि शिक्षक पृष्ठपोषण के आधार, देखिए पृष्ठपोषण को कई तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, बट हम यहाँ क्या कर रहे हैं, शिक्षा के बेसिस पे देख रहे हैं फीडबैक को। तो कह रहे हैं कई तरीके से हम फीडबैक दे सकते हैं। जैसे हम मौखिक कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, शाबाश कहते हैं, गुड कहते हैं, बहुत अच्छा कहते हैं, या फिर हम उत्तर को दोहरा देते हैं, और भी कई सारे हैं। और लिखित में देखें तो हम स्टार बनाते हैं, स्माइली बनाते हैं, और एक्सीलेंट लिखते हैं, गुड लिखते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसा करते हैं, आइसक्रीम बना देते हैं। तो बच्चों को वो चीज़ प्रभावित करती है। तो इस तरीके से दो तरीके के हमारे पृष्ठपोषण हैं जो कि टीचर द्वारा दिए जाते हैं, एक तो मौखिक, दूसरा लिखित। ठीक, एक मौखिक हो गया और दूसरा हो गया हमारा लिखित। इस तरीके से होता है। अब देखिए मौखिक जो पृष्ठपोषण है वो क्या है, यानी ओरली जो हमारा फीडबैक है वो क्या है। देखिए जितनी भी बातें कही जाएंगी टीचर्स के द्वारा बच्चों में सुधार के लिए, बच्चों की लर्निंग में सुधार के लिए, या हम कह सकते हैं बच्चों के अधिगम में सुधार के लिए जिन जिन वाक्यों का इस्तेमाल किया जाता है, जिन जिन कथन का, जिन जिन बातों का इस्तेमाल किया जाएगा, वो हमारा मौखिक पृष्ठपोषण के अंदर आएगा। और ये जो पृष्ठपोषण है, जो मौखिक पृष्ठपोषण है, वो शिक्षक जो है यानी टीचर्स छात्रों को दे सकते हैं, या छात्र जो है वो शिक्षकों को दे सकते हैं, या हम कह सकते हैं छात्र छात्रों को दे सकते हैं। मतलब ये जो मौखिक पृष्ठपोषण है वो क्या है, क्लासरूम में रत रहता है, क्लासरूम में रहता है। ये कोई भी किसी को दे सकता है, छात्र छात्र को दे सकता है, छात्र टीचर को दे सकता है, या जो टीचर्स है वो स्टूडेंट को भी दे सकते हैं। इस बेसिस पे जो मौखिक हमारा पृष्ठपोषण है उसको हैटी और गेनी ने क्या किया है, डिफाइन किया है, परिभाषित किया है कि मौखिक पृष्ठपोषण समूह केंद्रित पृष्ठपोषण भी हो सकता है, यानी समूह में भी पृष्ठपोषण दिया जा सकता है। पूरे क्लासरूम को भी टीचर दे सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि जो बच्चा हो, बच्चे की एक बात को टीचर नोटिस करता रहे और लास्ट में उसको फीडबैक दे, ऐसा भी हो सकता है। मतलब एक बार आप क्या कर रहे हैं कि बच्चे ने जो भी एक्टिविटी की, जो भी प्रक्रिया की है, जो भी काम किया है, उस पर आप क्या कर रहे हैं, बच्चों को तुरंत फीडबैक दे रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक बच्चा क्लासरूम में कई बार रिस्पॉन्स कर रहा है, तो आप उस एक्टिविटी को नोट कर रहे हैं और आप लास्ट में जाते हुए कक्षा से कह सकते हैं बेटा आपने आज बहुत अच्छा किया, आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए। तो वो क्या है, एक तरीके से सामूहिक भी हो सकता है, और क्लासरूम के भी पर्पस से कहा जा रहा है, तो आप पूरे क्लासरूम को भी एक साथ क्या कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। अब जैसे हम बात करें तो मौखिक पृष्ठपोषण की, मौखिक पृष्ठपोषण क्या है। मौखिक पृष्ठपोषण भी दो तरीके का होता है, एक तो सकारात्मक, दूसरा सुधारात्मक पृष्ठपोषण। अब देखिए जो हमारे रिसर्चर हैं यानी जो अनुसंधान करता है वो भी कहते हैं कि सारे ही पृष्ठपोषण अच्छे होते हैं, लेकिन प्रतिक्रिया के अनुरूप होने चाहिए। मतलब जैसा बच्चा रिस्पॉन्स कर रहा है, जैसी बच्चे की एक्टिविटीज़ है उसके बेसिस पे होना चाहिए, तब तो वो फीडबैक अच्छा है, और इफेक्ट डालना चाहिए बच्चे पे, तब वो फीडबैक अच्छा माना जाता है। अब देखिए जो भी पॉजिटिव हमारे फीडबैक हैं उसमें हम क्या क्या कहते हैं, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, बच्चा कुछ आंसर कर रहा है तो हम कहते हैं हाँ हाँ बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, ऐसे करके कहते हैं और बच्चों को बैठा देते हैं। तो क्या है, लर्नर्स क्या करेंगे, मोटिवेट होंगे, यानी अधिगम के लिए वो मोटिवेट हो रहे हैं, वो प्रोत्साहित हो रहे हैं जब आप उनकी बातों पे क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं, या बच्चे से उसका नाम पूछ रहे हैं। जैसे बच्चे ने किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया तो बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया, तो आपने खड़ा करके उसका नेम पूछ लिया कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है। फिर आपको और कुछ नहीं करने की जरूरत है, सिर्फ आप उसका नाम पूछ ले रहे हैं, वो भी क्या है, एक तरीके का फीडबैक है। बच्चे को पता है आज सर ने मेरा नाम पूछा, तो क्या है, वो क्या है, मोटिवेट हुआ उस काम को करने के लिए, उस क्रिया को करने के लिए। तो कुल मिला के क्या है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, अधिगम में स्थिरता लाने के लिए हम फीडबैक दे रहे हैं। मतलब बच्चे
को इस बात का आभास हो सके कि वो जो सीख रहा है वो गलत नहीं है और वो उसके लिए इंक्रीमेंट का काम करेगा, उसको इंक्रीज करने का काम करेगा, साथ ही में वो रेडी होगा या तत्पर होगा उस काम को करने के लिए। वो कोई भी काम हो सकता है करिकुलम से रिलेटेड, मतलब करिकुलम में जितनी भी चीज़ें ऐड होती हैं, करिकुलर या को करिकुलर एक्टिविटीज़, आप उनको क्या करेंगे, उस बेसिस पे इवेल्युएट करेंगे, असेस करेंगे फीडबैक के अकॉर्डिंग। उसके बाद अगर हम बात करें सुधारात्मक पृष्ठपोषण, यानी जो हमारा सुधारात्मक पृष्ठपोषण क्या है, बच्चे जब छात्र जो है वो गलती करते हैं तो उस बेसिस पे क्या किया जाएगा, जो फीडबैक दिया जाता है वो हमारा सुधारात्मक पृष्ठपोषण कहलाएगा। गलती पे आप उन्हें सुधारेंगे, फीडबैक जो भी देंगे वो क्या है, सुधारात्मक पृष्ठपोषण कहा जा रहा है कि बच्चे कहाँ गलत हैं उनको बताना, उनमें सुधार करना सुधारात्मक पृष्ठपोषण में आएगा। ये दो तरीके से दिया जाता है, प्रत्यक्ष और अपरोक्ष रूप से। देखिए प्रत्यक्ष में क्या होगा, आप सीधे सीधे कारण बता देंगे, जो टीचर से वो सीधे सीधे बता देगा कि बेटा तुमने यहाँ पे गलती की। और ये व्याकरण में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है कि कौन से वाक्य गलत लिखे हैं, कौन सा शब्द गलत लिखा है ना, तो टीचर्स बता देगा डायरेक्टली कि बेटा यहाँ पे गलती है और वहीं पे क्या करेगा, सुधार कर देगा। ठीक है, मतलब बच्चे ने कुछ गलती की तो तुरंत उसे बता देना कि अब बेटा आपने यहाँ गलती की है और उसको सुधारना। लेकिन अपरोक्ष रूप से क्या है, दोबारा उन गलतियों को दोहराना और बच्चे से पूछना कि बेटा आपने ऐसा किया है तो क्यों किया है, बच्चे से एक्सप्लेनेशन मांगना और पूरी तरीके से एक्सप्लेनेशन लेने के बाद में उन्हें सुधरवाना। ठीक है, कुल मिला के क्या है, डिस्कशन के बाद में इसमें सुधार किया जाएगा और जिससे कि बच्चों को क्या है, अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। तो प्रत्यक्ष रूप से टीचर मतलब डायरेक्टली क्या करेगा, तुरंत का तुरंत बच्चों की गलतियों को देगा और अपरोक्ष रूप से उनका एक्सप्लेनेशन भी लेगा कि अगर बच्चे ने ऐसा लिखा है तो क्यों लिखा है, उनके व्यू भी लेगा। साथ ही में अगर हम लोग देखते हैं कि मौखिक पृष्ठपोषण के गुण क्या है तो वो भी देख लेते हैं। देखिए जो हमारा ओरल जो फीडबैक है उसमें क्या होगा, ये जो है वो लिखित की अपेक्षा अधिक सूचना दे सकता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारी लिखित है, जैसे बच्चे ने कुछ टेस्ट दिया तो उसमें छात्रों के ऊपर उसका कितना प्रभाव पड़ा वो हम नहीं देख सकते। जब आप मौखिक पृष्ठपोषण देते हैं तो बच्चे की जो अनुक्रिया है वो आप महसूस कर सकते हैं, उसके फेस पे जो इंप्रेशन आ रहे हैं वो सब आप महसूस कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप सूचनाएं भी तुरंत, अगर आप ठीक कर रहे हैं किसी गलती को तो आप बच्चे को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट हम जो लिखित जो हमारा पृष्ठपोषण है हम उसमें ऐसा नहीं कर सकते हैं ना, बच्चों को अच्छे से ज़्यादा हम उनमें सुधार नहीं ला सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, टीचर अच्छे से हाव भाव के साथ बता सकता है किसी भी चीज़ को और अच्छे से उतार चढ़ाव से जो टीचर है वो बताते हैं बच्चे को कि वो कहाँ गलत कहाँ सही कैसे सारी चीज़ें बताते हैं। अब देखिए जो शिक्षक हैं वो छात्रों की प्रक्रिया का अवलोकन करेंगे, उनको असेस करेंगे, जांचेंगे कि वो कौन सी क्रिया कैसे कर रहे हैं और अगर वो कहीं पे गलती कर रहे हैं जो टीचर्स है वो भी अपनी अप्रोचेस में जो भी उपागम वो लगा रहे हैं उसमें भी परिवर्तन लेके आएंगे। ये जो है बहुत ज़्यादा प्रभावी है, अत्यधिक प्रभावी प्रक्रिया है। जब आप बच्चे को रिस्पॉन्स देते हैं किसी भी क्रिया के लिए तो बच्चे एकदम से एक्टिव हो जाते हैं, है ना। आप एक तरीके से आपने कोई टॉपिक पढ़ाया हुआ है आपने या कोई भी क्रिया करवाई है, या जैसे बच्चे एग्जीबिशन में हैं तो एग्जीबिशन में क्या है, कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो वर्किंग मॉडल बना के लेके आए होंगे तो आप बताएंगे बेटा आपने यहाँ बहुत अच्छा बनाया है, तो बच्चे क्या है इसकी चीज़ के लिए इंक्रीज होते हैं। मतलब बच्चों में ये चीज़ आ जाती है, अंदर से मोटिवेशन आता है कि टीचर जो बता रहे हैं कि सच में मैंने कुछ काम किया या कुछ अचीव किया है, तो वो चीज़ें उनके अंदर आती हैं, वो चीज़ें डेवलप होती हैं। तो हर इंसान को एक प्रक्रिया चाहिए होती है, रिस्पॉन्स चाहिए होता है। तो टीचर्स क्या कर रहे हैं, हर चीज़ पे बच्चे को क्या कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं, उनको फीडबैक दे रहे हैं। तो टीचर क्या करेंगे, इसलिए ये क्या है, प्रभावी है। बच्चे सीखने के लिए तत्पर होते हैं, उनके व्यवहार में परिवर्तन आता है, अधिगम में भी सुधार आता है। सामूहिक कक्षा के रूप में भी हम प्रदान कर सकते हैं, अभी हम डिस्कस कर ही चुके हैं। साथ में हम बात करें तो शिक्षक अपने शब्दों के अभाव का आकलन कर सकता है और स्पष्टीकरण भी दे सकता है। यानी अगर बच्चों को समझ नहीं आया है कि टीचर ने उनसे क्या कहा है उनकी क्रिया के बारे में, तो क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे गलत समझ लें, है ना, तो इसीलिए क्या है टीचर वहाँ पे बता सकता है कि वो अच्छा कह रहा है कि बुरा कह रहा है उस छात्र के लिए, तो पूरा स्पष्टीकरण दे सकता है। अपने शब्दों के प्रभाव का आकलन भी कर सकता है कि उस चीज़ का प्रभाव बच्चे पे कितना रहा, कैसा रहा, है ना। तो ये चीज़ें किस में आ जाती हैं, हमारी मौखिक पृष्ठपोषण में आती हैं। अब जो हमारा ओरल फीडबैक है उसके जो डीमेरिट्स हैं, दोष है, वो क्या है वो भी देखते हैं। तो व्यक्तिगत रूप से छात्र को देने में अधिक समय लगता है कि आप क्लासरूम के एक एक छात्र को तो देंगे नहीं बैठ के कि बेटा शाबाश बढ़िया। तो जब आप एक एक करके देते हैं या प्रश्न पूछते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड और बच्चा रिस्पॉन्स करता है, अनुक्रिया करता है, तो क्या है आपको जब आप फीडबैक देते हैं तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है इस चीज़ में। और साथ में दूसरा अगर हम देखें तो कक्षा का अगर आकार बड़ा होगा तो टीचर्स को याद भी नहीं रहता है कि
मतलब इस चीज़ को याद करने में कठिनाई है। हो सकता है टीचर जो है वो एक बच्चे को 4 बार फीडबैक दे दे क्योंकि क्लासरूम बड़ी है, और साथ में उसे ये भी नहीं याद रहता है कि क्या क्या रिस्पॉन्स दिया था या क्या फीडबैक दिया था बच्चे को। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इसके दोष हैं। साथ में अगर हम बात करें तो सामूहिक रूप से मौखिक पृष्ठपोषण जब आप देते हैं, ग्रुप में दे रहे हैं, तो क्या है आप किसी बच्चे को ज़्यादा कह रहे हैं कि हाँ बेटा तुम्हारा अच्छा था या तुम्हारा अच्छा था, तो हो सकता है कि कुछ बच्चों में हीनता की भावना आ जाए। हो सकता है किसी बच्चे को लगे कि नहीं यार मैंने कम किया। तो सामूहिक रूप से जब मौखिक पृष्ठपोषण दिया जाता है तो क्या है, हीनता की भावना भी आ जाती है। हो सकता है किसी बच्चे ने ज़्यादा अच्छा काम किया हो ग्रुप में, है ना, एक टॉपिक आपने या एक कह सकते हैं एक आपने असाइनमेंट लिखने के लिए दिया था जिसमें 4 बच्चों का आपने ग्रुप बना दिया था, तो आपने एक को क्या किया, जब बारी आई तो जो सबमिट करने आया और 4 पीछे खड़े हुए हैं तो आपने उसको ज़्यादा मतलब फीडबैक दे दिया या उसको कह दिया बेटा बहुत अच्छे शाबाश, और जो 4 बच्चे पीछे खड़े हुए हैं उनका क्या, तो क्या है हीनता की भी भावना कभी कभी आ जाती है जब ग्रुप में फीडबैक दिया जाता है। तो अलग अलग मौखिक पृष्ठपोषण देना शिक्षक के लिए चुनौतीपूर्ण हो जाता है, यानी हर बच्चे को रिस्पॉन्स अगर टीचर देगा और उसे पृष्ठपोषण देगा तो क्या है ज़्यादा समय लगेगा, और टीचर के लिए जो उसकी एनर्जी है, जो भी मतलब तरीका है, इतने बड़े क्लासरूम में कैसे हर एक बच्चे को पॉसिबल हो सकता है, तो ये क्या है, इसके डिमेरिट है। और अगर हम बात करें तो क्षणिक प्रभाव है, यानी हम एक तरीके से कह सकते हैं कि बच्चा कुछ क्षण के लिए तो याद रख सकता है, एक दो दिन के लिए याद रख सकता है, लेकिन ये इसका जो इफेक्ट है वो ज़्यादा लंबा नहीं चलता है, जो हमारा मौखिक पृष्ठपोषण होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें लिखित पृष्ठपोषण, यानी जो भी हमारी लिखित सामग्री है उसके बेसिस पे जो फीडबैक दिया जाता है बच्चों को, वो क्या कहलाता है, लिखित पृष्ठपोषण कहलाता है। यहाँ पे क्या है, छात्र क्या करता है, विकल्प जो है प्रयोग किए जाते हैं, विकल्पों का प्रयोग किया जाता है यहाँ पे, और छात्रों के लिखित कार्यों पर टिप्पणी या सुधार किए जाते हैं, यानी जो छात्र ने कॉपी में क्या चीज़ें गलत लिखी हैं या लेख में क्या गलत लिखा हुआ है या किसी भी टॉपिक को लेकर छात्र ने कैसा रिस्पॉन्स किया है अपना, तो उसमें सुधार भी किया जाता है। प्लस अगर किसी बच्चे ने अच्छा किया है तो उस पर स्माइली, या हम कह सकते हैं कोई आइसक्रीम बना दी, गुड लिख दिया, एक्सीलेंट लिख दिया, तो कई तरीके से हम क्या करते हैं, सुधार भी करते हैं, और बच्चों को इंक्रीज करने के लिए, बच्चों को एक तरीके से उनके अधिगम में सुधार के लिए, लर्निंग के लिए क्या करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं जो हमारा लिखित पृष्ठपोषण है। अब अगर हम बात करें तो तात्कालिक प्रदान नहीं किया जा सकता, मतलब तुरंत का तुरंत प्रदान हम नहीं कर सकते क्योंकि इतने सारी कॉपीज़ हैं, कक्षा में कई सारे बच्चे होते हैं, तो हम हर बच्चे को जो फीडबैक है वो तुरंत का तुरंत नहीं दे सकते। जैसे हम मौखिक में क्या करते थे, बच्चा अगर किसी क्रिया को कर रहा है या फिर किसी प्रश्न को आपने पूछा तो बच्चा डायरेक्टली क्या कर रहा है, अपनी अनुक्रिया दे रहा है, तो आप क्या कर सकते थे, उस पर फीडबैक दे सकते थे। बट क्या है, लिखित में ऐसा नहीं होता। लिखित में आप क्या करेंगे, लिखित में तुरंत आप उस चीज़ के प्रति फीडबैक नहीं दे सकते, आप पूरा उसका अवलोकन करने में आपको समय लगेगा क्योंकि कक्षा में कई सारे छात्र होते हैं, तो ये क्या है, तात्कालिक प्रदान नहीं किया जा सकता। ये भी 2 तरीके से दिया जा सकता है जो हमारा लिखित पृष्ठपोषण है, यानी रिटर्न जो फीडबैक है वो कैसे देंगे, ये भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष या अपरोक्ष रूप से दिया जाता है। इसमें जो प्रत्यक्ष वाला है वो अगर हम उसको देखें तो इसमें जो गलतियां हैं वो छात्र को बताई जाएंगी, प्रत्यक्ष रूप से जो शिक्षक है वो बताएगा, और जो छात्र ने गलतियां की हैं उसको क्या करेगा, गलत का निशान लगाएगा और साथ में वहां पे लिख भी देगा। जैसे जो निबंध एक लिखा हुआ है, जो हमारे छात्र हैं उन्होंने एक निबंध लिखा है, तो जब टीचर क्या कर रहा है, उसको उसका अवलोकन कर रहा है, उसको देख रहा है, अगर बच्चे ने अच्छा किया है तो उसको गुड एक्सीलेंट दे सकता है, उसकी राइटिंग अच्छी है तो उस पर फीडबैक दे सकता है। प्लस अगर बच्चे ने कुछ गलती की है, तो अगर वर्तनी की गलती है तो टीचर क्या करेगा, उस पर गोला बना के ऊपर लिख देगा कि ये वाक्य या ये शब्द क्या है, गलत है, तो सही रूप से प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्वयं त्रुटियों को पहचानने की जरूरत नहीं होती है, मतलब छात्र क्या करते हैं, खुद से नहीं देखना पड़ता है कि कहाँ कहाँ पे उन्होंने गलती की है और कहाँ पे नहीं, क्योंकि टीचर ऑलरेडी गोला बना के उनकी जो त्रुटियां हैं उसको ठीक कर देता है, जो प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने गलतियां की होती हैं, और उनको बता भी देता है, उन्हीं के सामने क्या करता है, गलतियों को सही भी कर देता है। यहाँ पे सामने सही करेगा, और यहाँ पे अप्रत्यक्ष का मतलब ये है, यहाँ पे अप्रत्यक्ष का मतलब ये है, 2 तरीके से दिया जाएगा। छात्र क्या कर जो हमारे टीचर्स हैं वो क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष में गोला बना देते हैं गलती पे, या लाइन खींच देते हैं, तो जिससे छात्रों को पता चल जाता है कि उन्होंने कहाँ पे गलती की है, और यहाँ पे जो छात्र होते हैं उनको खुद से गलतियों में सुधार करना होता है। अब ये जो हमारा अप्रत्यक्ष है वो भी 2 तरीके से होता है, एक तो असंकेतिक, दूसरा सांकेतिक। देखिए सांकेतिक में क्या होगा, जो टीचर्स हैं वो गोला बना देंगे, जो गलती होगी
जो छात्रों की और लाइन ड्रॉ कर देंगे, साथ में कुछ संकेत दे देंगे। जैसे जो हमारे छात्र हैं उन्होंने कोई शब्द गलत लिख दिया है तो टीचर क्या करेगा, दो शब्द जो जैसे उसने जो हमारे छात्र हैं उन्होंने क्या किया, एक शब्द गलत लिख दिया और शब्द को ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो टीचर्स क्या करेंगे, ये भी लिखेंगे और साथ में सही वाला वाक्य भी लिख देंगे गोला बना के। तो और सिलेक्ट करने के लिए कहेंगे कि अब बताओ कौन सा सही और कौन सा गलत है, यानी ये संकेत दिया है तो टीचर्स क्या करेंगे, गोला और लाइन ड्रॉ करने के अलावा एक संकेत भी देंगे जिससे कि जो छात्र हैं वो पहचान सकेंगे कि हाँ कैसे और कहाँ गलती है। लेकिन असंकेतिक जो हमारा अप्रत्यक्ष रूप से जो फीडबैक दिया जाएगा उसमें जो हमारे टीचर्स हैं वो केवल गोला या लाइन ही ड्रॉ करेंगे, उसमें वो कोई संकेत नहीं देते हैं कि इसको कैसे सुधारना है, कैसे सही करना है। वो सिर्फ गोला बना देते हैं, छात्रों के जो भी निबंध लिखा है, जो भी लेख है या भी जो भी लिखित सामग्री उस पर गोला बना देंगे जो भी गलत है, जिससे कि छात्रों को पता चल पाता है कि उन्होंने कहाँ पे क्या गलती की है। साथ ही में अगर हम बात करें तो जो लिखित पृष्ठ पोषण है उसके लाभ क्या हैं, तो हम देखते हैं, देखिए ये व्यक्तिगत रूप से जिस कार्य से संबंधित है, मतलब ये बच्चों को व्यक्तिगत रूप से दिया जा सकता है। जो भी टीचर ने टॉपिक दिया है जो उससे रिलेटेड हम व्यक्तिगत रूप से हर बच्चे को मतलब फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ में प्रामाणिक है और विश्वसनीय है, यानी कहते नहीं है जो चीज़ लिख जाती है वो प्रूव हो जाती है, तो ये क्या है, एक तरीके से प्रामाणिक है और विश्वसनीय भी है, ठीक। साथ में बाहरी समीक्षण यानी रिव्यूअर्स के लिए उपयोगी साक्ष्य है, यानी जैसे हमारे जो बच्चे होते हैं कहते हैं नहीं टीचर ने तुम्हें नहीं दिया होगा, कोई शाबाश नहीं कहा होगा या नहीं दिया होगा गुड, तो क्या है बच्चे क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को दिखा सकते हैं। आप दिखा सकते हैं पेरेंट्स को कि मुझे गुड मिला है या फिर आइसक्रीम मिली है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, बाहरी तरीके से आप लोगों को प्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि हाँ मुझे क्या मिला है, कुछ मेडल मिला है, या हम कह सकते हैं लिखित है तो एक तरीके से मुझे स्टार मिला है, गुड मिला है, जो भी मिला है, इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। तो ये क्या है, उपयोगी साक्ष्य हो जाते हैं एक तरीके से और लंबे समय तक चलते हैं। ये दीर्घकालिक प्रभाव है, यानी जब कॉपी में कोई रिस्पॉन्स दिया गया होगा तो जब बच्चा 5 साल बाद भी देखता है तब भी उसे लगता है कि हाँ यार टीचर ने मुझे दिया था और मुझे उस समय पे इस चीज़ के लिए, तो वो याद रखने में भी बच्चे की मदद करता है, तो वो और देख के उस चीज़ को मोटिवेट होता रहता है, तो उसका प्रभाव बहुत लंबे समय तक चलता है जो हमारे लिखित पृष्ठ पोषण है। साथ में एक शब्द का प्रयोग बार बार कर सकते हैं, जैसे हम जो टीचर्स हैं वो कई बार गुड का, कई बार एक्सीलेंट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो मौखिक है हम उसमें एक ही शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लिखित में कर सकते हैं, वो एक अलग मैटर है कि हम बार बार हर बच्चे की कॉपी पे गुड लिख दें, लेकिन मौखिक में हम ऐसा नहीं कर सकते कि हर बच्चे के लिए हम गुड का प्रयोग कर लें या हाँ अच्छा, ठीक, बहुत अच्छा, ऐसे शब्दों का ही इस्तेमाल आपको करना है। अलग अलग पृष्ठ पोषण बच्चे को देना होता है मौखिक रूप से। लिखित रूप से आप एक शब्द का कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो लिखित पृष्ठ पोषण के दोष क्या हैं, तो जो पृष्ठ पोषण है वो अगर स्पष्ट नहीं होगा, क्योंकि समझने में भी कठिनाई होगी, तो क्या है बच्चों के ऊपर उस चीज़ का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जो टीचर हैं वो जब बच्चे को पृष्ठ पोषण दें या जो उन्होंने गलती की है उस पर गोला बनाएं या जो भी उनको फीडबैक दे रहे हैं बच्चों को, तो वो स्पष्ट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने जो फीडबैक दिया है वो बच्चे को समझ में ही ना आए, या आपने जो लाइन ड्रॉ की है, जो गोला दिया है, अगर आप सुधारने के लिए भी उनको फीडबैक दे रहे हैं तो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि आप उनको क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, अगर नहीं हो पाता तो क्या है, ये दोष हो जाता है, क्योंकि टीचर्स कई सारे ऐसे ट्रेंड टीचर नहीं हो पाते हैं, या हम कह सकते हैं टीचर्स ध्यान नहीं देते हैं, जिससे कि बच्चों को सही तरीके से फीडबैक नहीं मिल पाता है। साथ में जब क्लासरूम का आकार बड़ा होता है तो क्या होता है, प्रत्येक बच्चे को लिखित फीडबैक देना पॉसिबल नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं एक तरीके से जटिल प्रक्रिया है, या जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा जटिल हो जाता है, क्योंकि हम हर बच्चे की कॉपी में मालूम पड़ा जो 100 बच्चे हैं क्लासरूम में और जो बच्चे 50 बच्चे लगभग ऐसे हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है किसी चीज़ के प्रति, तो आप क्या करेंगे, सबको कैसे लिख सकते हैं, सबकी कॉपी पर लिखना कैसे पॉसिबल है, तो वो एक जटिल प्रक्रिया हो जाती है। साथ में हम कहें तो इसमें समय अधिक बर्बाद होता है, क्योंकि अवलोकन करने में चीज़ों का या लिखने में कई ज़्यादा समय जा सकता है इसमें, और कॉपी के बिना ये नहीं दिया जा सकता, क्योंकि लिखित है, लिखने के लिए कॉपी की ज़रूरत होती है, जिस भी टॉपिक या फिर जिस भी विषय का अध्यापक है उसको ज़रूरत होती है कॉपी की, जिससे कि वो लिखित पृष्ठ पोषण दे सके। और अब हम बात करें तो जो शिक्षण है
उसको भी फीडबैक मिलता है, क्योंकि छात्रों की जो प्रक्रिया है, प्रतिक्रिया है, उसका आकलन किया जाता है। इसलिए शिक्षण को भी एक तरीके से फीडबैक मिल पाता है कि जो टीचर है उसने कैसा पढ़ाया है। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। और अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगा करें तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करिए इसी तरीके की मोर वीडियोज़ के लिए। और अगर टॉपिक आप लोगों को फिर भी नहीं समझ आया हो तो हम इसको एक बार बोर्ड पर भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आप लोग अपना साथ और सपोर्ट बनाए रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और चलिए, वीडियो को लाइक मत भी कीजिए, लेकिन आपको टॉपिक समझ आया या नहीं आया इस चीज़ को आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं इसी तरीके की मोर वीडियोज़ के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।